हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए देखिए मौसम कैसा हो रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ये बारिश 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही है। कभी रुक जाती है, कभी शुरू हो जाती है। और इस बार भी इस वीक सैटरडे को भी मोक्ष आया था, तो मोक्ष आने के बाद संडे को चला जाता है। तो संडे को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उसको भी रुकना पड़ गया इस बारिश की वजह से। और कल मंडे में गया है और उस जब गया था उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, उसके निकलते ही फिर से बारिश शुरू हो गई। और देखिए आप देख सकते हैं आज मंगलवार है और आज भी बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और ये मथुरा की कंडीशन है ये बारिश की। और अगर आप सभी के यहाँ भी बारिश हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से हो रही है, ज़्यादा तेज़ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ तो देखिए ये कंडीशन है बारिश की, देख सकते हैं आप सभी। तो चलिए अब दादी अम्मा को भी सुनाएंगे भगवत गीता। आप सभी भी रेडी हो जाइए भगवत गीता सुनने के लिए। चलिए दादी अम्मा को दिखाते हैं, आप सभी से मिलाते हैं। बारिश हो जाने से गर्मी में भी आराम हो गई है, राहत मिल गई है। अम्मा उठो, भगवत गीता सुन लो। गीता सुना दूँ? उठो। हाँ चलो अब गीता सुनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा राहत मिल चुकी है गर्मी में भी, क्योंकि अधिकतर ज़्यादा टाइम रहती है बारिश। कभी कभी थोड़ी बहुत टाइम के लिए चली जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 11वां श्लोक उस दिन पूरा हो गया था। दूसरे अध्याय जो चल रहा है, दूसरे अध्याय का 11 श्लोक पूरे हो गए थे। तो अब शुरू करेंगे 12वां श्लोक दूसरे अध्याय का। न त्वे बाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। जिसका अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जो वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम्। जिसका अर्थ है कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता।
ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। और कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तत्व न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कह सकते हैं, मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। और मायावादियों का तर्क ये है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और जीवन के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। और गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावना दी है कि जो ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तत्व है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जय श्री कृष्ण। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा था श्लोक, तो थोड़ा एक ही श्लोक सुना रही हूँ आज मैं। 13वां श्लोक कल शुरू करेंगे। आज ये 12वां श्लोक ही हो चुका है क्योंकि काफी बड़ा था ये, तो मैंने आज एक ही श्लोक करूंगी आप सभी के लिए कंप्लीट, और कल 12वां श्लोक शुरू करेंगे। और आज अभी यहीं पे विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। इस श्लोक में यही सब कुछ है कि गीता में क्यों सुननी चाहिए, गीता का क्या अभिप्राय है, गीता कौन सुन पाता है कौन नहीं सुन पाता है। इसमें गीता की महत्व ही बताया गया है इस श्लोक में। तो आप सभी को ये कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा हरि बोल।